आपको याद होगा योगी जी, आपको लेके चलती हूँ, याद तो होगा विधानसभा में आप आए 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 करके दहाड़े मार मार के रो रहे थे कि मुझे जेल में रखा गया है। जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप एक आध दिन जेल में रहने पर बताइए मर्द होकर विधानसभा में आए 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 करके तस्वीर बहा रहे थे, और जब आपके हाथ में पावर आई तो आपने हिटलर को भी शर्मिंदा कर दिया। आपने 19 साल के असद को एनकाउंटर करके मार दिया और कहा कि वो गैंगस्टर था, ये हथियार था, जबकि सबको पता है असद एक होनहार स्टूडेंट था। असदुद्दीन ओवैसी से बहुत ज़्यादा एडमायर था। वो असदुद्दीन ओवैसी जैसा बनना चाहता था, वो बैरिस्टर बनना चाहता था, वो जाना चाहता था लंदन में, लेकिन क्योंकि अतीक अहमद का बेटा था इसलिए उसका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। आपने अतीक के बेटे को मारा, आपने आज अतीक को भी मार दिया और कहा कि अज्ञात लोग मारकर चले गए। सवाल तो जनता को उठाना चाहिए कि एक बंदा जो हिरासत में है, एक बंदा वहां पर हिरासत में है जो दावा करता है कि नहीं उत्तर प्रदेश में इतनी सिक्योरिटी है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल ऐसा है कि अमेरिका को तो, लंदन को तो, इंग्लैंड को पीछे छोड़ रहा है, तो वहां पर कैसे पुलिस कस्टडी में एक गैंगस्टर जो इन्हीं के बगौल गैंगस्टर है, वहां पर 4-5 लोग आते हैं और अतीक अहमद को और अतीक अहमद के भाई को छलनी कर चले जाते हैं। लेकिन सैल्यूट है उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि उनकी बंदूकें, जंग खाई हुई बंदूकें एक्टिव नहीं होती, उल्टा वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। पुलिस वाले भी दुम दबाकर भाग जाते हैं। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये कोई स्टोरी नहीं है कि आप मुंगेरी लाल के हसीन से अपने लोगों को दिखा के बेवकूफ बना दें। भाई और बहनों, गेम समझिए। गेम ये है कि जब अदानी का मामला हुआ था, अदानी पूरे भारत में चल रहा था और अदानी इनका यार था, तो अदानी के मैटर को दबाने के लिए जिस तरह आप देखिए कि भरतपुर में मॉब लिंचिंग करी जाती है, भरतपुर में जुनैद और नासिर को मारा जाता है, उसके कातिल को नेपाल में जाकर बसा दिया जाता है, लेकिन कातिल नहीं पकड़ा जाता। मॉब लिंचिंग करने का शौक है तो पकड़ने का भी शौक होना चाहिए ना। जब आप कहते हैं कि नहीं आप तमाम लोगों के साथ एक से हैं, तमाम कम्युनिटी के साथ एक ऐसे हैं, तो क्या जुनैद नासिर की मॉब लिंचिंग करने वालों को आपने क्या एनकाउंटर करके मारा था? योगी जी, आप ही की स्टेट की तरफ आती हूँ, याद तो होगा आपको मनीषा बाल्मीकि को ठाकुरों द्वारा लगातार रेप करने के बाद मारा गया था। आपने किसी ठाकुर का एनकाउंटर करा था? अरे जनाब, एनकाउंटर तो बहुत दूर की बात है, आपने तो सिंगल कंप्लेंट तक नहीं करी। योगी जी, सेंगर तो आपको याद होगा, आप ही की पार्टी में नेता है उन्नाव का माफिया सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर माफिया है। कितने पत्रकारों को मार चुका, कितनी लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका। एक 14 साल की दलित लड़की के साथ लगातार हैवानियत दिखाई, उसके साथ गलत काम करा, उसको तार तार करा और उस लड़की को भी मार दिया, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। क्या योगी जी, आपकी चूड़ी मोली थी, आपकी गैरत जागी थी, आपकी आंखों पे जो मुसलमान के विरोधी चश्मा लगा हुआ है वो उतरा था? क्या आपने कुलदीप सिंह सेंगर का एनकाउंटर करा? नहीं करा, क्योंकि वो आप ही की पार्टी का था। चिन्मयानंद तो आपको याद होगा, शाहजहानपुर का, जो लड़कियों के साथ गलत काम करता था और तमाम वीडियो वायरल थी, लेकिन आपने उसको कुछ नहीं करा। वो भी बहुत बड़ा माफिया था। क्यों? क्योंकि वो आपको लड़कियां सप्लाई करता है। तो ये तमाम के तमाम एजेंडे और लगो भगवा, देखो ये भगवा तालियां बजा रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अबे जाहिलो, इंसानियत है क्या? भगवान राम किसी पर जुल्म होने पर खुश होते थे तो तुम राम का नाम लेकर इस तरह खुश हो रहे हो, किसी की मौत पे खुश हो रहे? या तो कहो कि भारत में राम राज चलता है, ठोकतंत्र चलता है। अगर ये कहते हो कि भारत में संविधान चलता है तो संविधान मेरा इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी को भी इस तरह नहीं मार सकते, ना एनकाउंटर के नाम पर, ना मॉब लिंचिंग के नाम पर, ना धर्म के आधार पर, ना रामनवमी के नाम पर, ना किसी तीज त्योहार के नाम पर। आप जो मुसलमानों का शिकार करते हैं, क्यों?